हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया है, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, करंट का फ्लो किधर होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। ऑलरेडी ये सब पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या है, उसके बाद रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद प्रतिरोधों का समूहन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक, तो पूरे चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपको सभी चीज़ जितना चीज़ आज का टॉपिक जो बताए हैं सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, जो कि आपको 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे, ओम्स लॉ। तो यहाँ ओम का नाम ही से पता चल रहा है, ओम का जो नियम है वो एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है जिसका नाम है ओम नाम। ठीक है, तो ओम नाम का वैज्ञानिक जो है वो एक रिलेशन बताया, संबंध बताया, किसमें किसमें, ओम के नियम में क्या बताया गया है, ओम नामक वैज्ञानिक बताया है जो कि संबंध बताया, रिलेशन बताया, किसमें, विद्युत धारा और विभव में। ठीक है, किसमें किसमें, विद्युत धारा और विभव में। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ओम नामक वैज्ञानिक ने, ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच एक संबंध बताया है जिसे क्या कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जिसे ओम का नियम कहते हैं, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, तो क्या कहता है, ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और विभवांतर में क्या बताया, एक संबंध बताया है, जो कि जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। और ओम का नियम जो है वो निम्नलिखित प्रकार दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक चालक तार लेंगे, मान लेते हैं AB जो है एक चालक तार है, इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, जिससे कितना I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना विभवांतर आरोपित किए हैं, भी विभवांतर आरोपित किए तो कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे ओम जो बताया था कि जितना ज़्यादा विभवांतर आरोपित करिएगा दोनों तार के बीच, जितना ज़्यादा बड़ा बैटरी लगाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, कम छोटा बैटरी लगाइएगा तो क्या होगा, कम करंट फ्लो होगा। बैटरी का मतलब क्या, बैटरी क्या देता है, विभवांतर देता है। ठीक है, मतलब ये दोनों चालक तार के बीच आप क्या लगा दीजिए, एक बैटरी लगा दीजिएगा, तो इससे करंट जो हो, जितना ज़्यादा बड़ा बैटरी लगाइएगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो विभव है वो और करंट दोनों एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा विभवांतर आरोपित करेगा उतना ज़्यादा ही करंट मिलेगा, यानी भी समानुपाती क्या कर सकते हैं, I, यानी विभवांतर ज़्यादा रखने पर करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इस समानुपाती को तोड़ते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, जिसको किससे लिखते हैं, R से। तो इसको अगर सही से लिखा जाए तो V बराबर कितना हो गया, इसको सही से लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर IR। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो I है, सॉरी R जो है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। ठीक है, कांस्टेंट हिंदी में नियतांक लिख सकते हो, जिसको हम लोग अलग से नाम दिए, क्या नाम दिए हैं जी, प्रतिरोध नाम दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ओम का नियम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओम का नियम। ये हुआ कि ओम के नियम में क्या बताया गया है, ये है ओम का नियम, और वहाँ जो है आपका वो लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो कहता है कि नियत ताप,
क्या जी, नियत ताप पर चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा, नियत ताप पर चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा इसके सिरों के बीच, सिरों मतलब दोनों, शुरू वाला पॉइंट और अंतिम पॉइंट, सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, उसे ही ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम का नियम किसने दिया था? ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस, इसमें क्या बताया गया था? तो इसमें बताया गया विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बताया गया है, जो कि किस प्रकार है? तो कहता नियत ताप पर, टेम्परेचर क्या रखना? नियत। अगर टेम्परेचर कम करिएगा या बढ़ाइएगा तब ये आपको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या रखना है आपको? नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो कहता नियत ताप पर चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है? चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा इसके सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर आरोपित करिएगा उसके सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब विभवांतर ज्यादा होने पर विद्युत धारा ज्यादा होगा, विभवांतर कम होने पर विद्युत धारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? ओम का नियम। इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम। यहाँ से क्या हो गया? भी समानुपाती आई, इसके नीचे इसको लिख लीजिएगा, भी समानुपाती आई, समानुपाती तोड़िएगा तो आर आएगा, अगर सीधा लिखिएगा तो भी बराबर कितना हो गया? आई आर। इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है। भी बराबर कितना हुआ? आई आर। आर क्या है? एक नियतांक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये था ओम का नियम। ठीक है, अब इसका सत्यापन आता है जो कि हम बाद में बताएंगे, क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है ना, उसको क्वेश्चन टाइप के बाद बताएंगे। ओम का नियम यही है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे यहाँ से देखिए एक नया टॉपिक चीज आ गया है, आपको नया टॉपिक प्रतिरोध, उसको लेके चलते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ प्रतिरोध देखेंगे। ठीक है, कि प्रतिरोध क्या होता है। हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको देखेंगे हम लोग। तो प्रतिरोध कहते किसको हैं? तो कहता है कि जैसे देखते होंगे आप लोग, कोई चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? बैटरी लगाना पड़ता है। बिना बैटरी लगाए हुए क्या होगा? बिना बैटरी लगाए हुए वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। आपको पता होगा बिना बैटरी के बल्ब जलाना हो तो नहीं जलेगा। तो देखते होंगे क्या होता होगा, जब छोटा बैटरी लगाते होंगे तो बल्ब कम जलता होगा। ठीक, लेकिन उसी की जगह पे बड़ा बैटरी लगाने से क्या होगा? बल्ब तेज जलता है। इसका मतलब करंट फ्लो करने के लिए ज़्यादा शक्ति देते हैं। बड़ा बैटरी लगाने का मतलब ज़्यादा शक्ति देना, मतलब वहाँ पे कोई विरोध कर रहा है तब शक्ति लगाना पड़ रहा है। फिजिक्स में आप लोग 9th में पढ़े होंगे, वहाँ पे शक्ति का मतलब क्या हुआ? शक्ति लगाने का मतलब ऊर्जा देना। ऊर्जा कब लगता है? जब फोर्स होता है। फोर्स कब लगता है? जब उसका कोई विरोध कर रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चालक तार से जब करंट का फ्लो होता है, विद्युत धारा का फ्लो होता है, तो उस चालक तार में एक गुण होता है। उस चालक तार के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो क्या करता है? उस चालक तार जो प्रवाहित विद्युत धारा क्या करता है? विरोध करता है। उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? विरोध करने वाला। क्या विरोध करने वाला? तो विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करने वाला। यह क्या है? एक गुण है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका पहला डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको दो तरह से लिख देंगे हम लोग। तो कहते हैं, हम लिख सकते हैं किसी चालक तार का, किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण जो उससे
प्रवाहित, जो उससे प्रवाहित विद्युत धारा का, जो उससे प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, जो उससे प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कहता है किसी चालक तार का वह गुण जो उससे प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, या करके एक परिभाषा इसको और लिख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं? यह अनुपात होता है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं? V बराबर आई आर जानते हैं। यहाँ से R बराबर हम लोग क्या कर देंगे? V बटा I कह देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से परिभाषा बन सकता है R बराबर कितना हुआ? V बटा I हुआ। I को ले लो आप कितना? 1 एम्पियर। I को कितना ले लेंगे? 1 एम्पियर। इसमें रख के देखिए तो R बराबर V बटा कितना हो गया? 1, मतलब R बटा कितना हो गया? V हो गया। तो क्या करेंगे आप? जब I बराबर 1 एम्पियर लेंगे, मतलब हमको चालक तार से कितना धारा प्रवाहित करना है? 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करना है। यदि आपको चालक तार से 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो जितना विभवांतर आरोपित करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चालक तार का प्रतिरोध कहेंगे। फिर से सुनिए, I बराबर कितना लिए? 1 एम्पियर, मतलब चालक तार से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? 1 एम्पियर का। यानी 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करने के लिए जितना विभवांतर या विभव आरोपित किया जाता है, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? उस चालक तार का प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा दें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? चालक तार से 1 एम्पियर, हिंदी में लिख देते हैं, 1 एम्पियर का विद्युत, 1 एम्पियर। ठीक है, चालक तार से 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, चालक तार से 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जितना विभवांतर आरोपित किया जाता है, चालक तार से 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जितना विभवांतर आरोपित किया जाता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? प्रतिरोध कहते हैं। 2 डिफिनीशन लिख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको ध्यान में रख सकते हैं। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा कि किसी चालक तार का वह गुण जो उससे प्रवाहित विद्युत धारा क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। और ये जो है परिभाषा न्यूमेरिकल टाइप का परिभाषा है कि चालक तार से 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जितना विभवांतर का जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो विभवांतर को ही कहते हैं। कब? जब कितना धारा प्रवाहित करना पड़े? 1 एम्पियर। तो जो 1 कहता है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो R बराबर कितना हो गया? V बटा I। यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसे किससे सूचित करते हैं जी? इसे R से सूचित किया जाता है। एक चीज और है, इसका SI मात्रक क्या होता है? तो इसका याद रखना, इसका SI मात्रक ओम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम। ऐसे लिखा जाता है, ओम। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, तो ये परिभाषा हुआ, ये फॉर्मूला हुआ, R बराबर V बटा I, और इसका SI मात्रक जो होगा वो क्या होगा? ओम होगा। इस तरह से लिखा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए 1 ओम किसे कहते हैं? तो देख लो 1 ओम बराबर कितना होता है? तो हम लोग कह सकते हैं, चूंकि R बराबर कितना है? R बराबर है V बटा I। R बराबर कितना है जी? V बटा I। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? R की जगह क्या लिखेंगे? ओम, और V की जगह वोल्ट, और A की जगह कितना हो गया? एम्पियर। R का यूनिट क्या हुआ? ओम, V का यूनिट वोल्ट को V लिखते हैं, I का एम्पियर को A लिखते हैं। यानी 1 ओम बराबर कितना हुआ? 1 वोल्ट पर एम्पियर हुआ। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 ओम किसे कहते हैं? 1 वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। ठीक,
ये था प्रतिरोध और इसका ऐसा यूनिट, और इसका क्या था आपको 1 ओम कितना के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल छोटा सा, ऐसे अंतिम में न्यूमेरिकल करवाएंगे हम जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, कि क्वेश्चन को एक चालक तार से 4 वोल्ट का विभवांतर रोपित करने पर 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आर फार्मूला यहाँ लगा दीजिएगा, वहाँ से आपको आर निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे कि जो आर है प्रतिरोध का, चालक तार का प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लें। कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही चीज़ है, या प्रभावित करने वाले कारक दोनों सेम है। ये चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, या चालक तार का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, दोनों क्या है आपका सेम है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें तो आंसर में क्या लिखा है, निम्नलिखित है। पहला जो है वो देखते हैं, तो पहला इसका लंबाई क्या है, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, ये चीज है। लेंथ ऑफ वायर लिख सकते हैं, या कंडक्टिंग वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए एक चालक तार है, क्या लिख लें यहाँ पर, इस प्रकार से एक चालक तार लिख लीजिए जिसका लंबाई कितना है, लंबाई L। ठीक, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है जी, A। ठीक, इसमें कहता है प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। क्या कहता है, चालक तार का प्रतिरोध या प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इन्हें लिख सकते हैं R समानुपाती L। ठीक है, इसको समीकरण L। यानी चालक तार जितना ज़्यादा लंबा रहेगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर बहुत दूर तक करंट को ले जाते हैं तो क्या होता है, हमको करंट वहाँ तक करंट जो है कम जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी जितना ज़्यादा चालक तार लंबा होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। पहला तो चालक तार की लंबाई पे, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस तरह से डिपेंड करता है, इसमें कहता है कि अनुप्रस्थ चालक तार जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। क्या कहता है, प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्त क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। नहीं लिख सकते हैं R
समानुपाती 1/L, ठीक है। ये समानुपाती है, मतलब प्रतिरोध ज्यादा होने पर, L ज्यादा होने पर ये R क्या होगा, ज्यादा। लेकिन इसमें नीचे है, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा होने पे R क्या होगा, कम। क्षेत्रफल ज्यादा होने का मतलब ये मोटा ज्यादा होना, चालक तार का मोटा होना। आप लोग को पता होगा कि पतला तार क्या हो जाता है, जल्दी से गल जाता है। आप लोग कहते हो नहीं गल गया, पतला तार गल गया, क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो गर्म होकर वो जल्दी से खत्म हो जाता है। लेकिन मोटा तार जल्दी नहीं गलता है क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। यही कहता है कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा होना मतलब मोटा होना, मोटा होने का प्रतिरोध क्या होता है, उसका कम होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक। 2 बात हुआ। तीसरा देखें, तीसरा कहाँ निर्भर करता है, तो तापमान पर, तापमान पर, ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे किस प्रकार से होता है, तापमान ज्यादा होने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा। तो हम लोग कह सकते हैं तापमान ज्यादा होने पर प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा। प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, T ज्यादा रहेगा तो R का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा आपका, ठीक है। फोर्थ में आते हैं, तो चौथा पॉइंट कहता है प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर, मतलब कैसा है चालक तार की प्रकृति पर, ऑन नेचर, ऑन नेचर ऑफ वायर। देखते हैं आप लोग, अगर हम लोग लोहा का तार रखें तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वही हम लोग किसका रखें, एल्युमिनियम का, तो उससे कम होगा प्रतिरोध। और अगर हम लोग सिल्वर का रखें तो उससे और कम होगा। तांबा का रखें तो एल्युमिनियम से कम होता है। लोहा का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है, उससे कम होता है एल्युमिनियम का, उससे कम होता है कॉपर का, उससे कम होता है सिल्वर का, उससे कम होता है सोना का, ठीक। तो देख रहे हैं ये जो पदार्थ है, कोई लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सब जो है क्या है, वो पदार्थ की प्रकृति है, उसके कारण उसमें कम हो रहा है। और बाकी सब तो कुछ है नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, प्रतिरोध चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता है, निर्भर करता है, ठीक। कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि सोना चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो ये आपका है चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। पहला तो है आपका चालक तार की लंबाई, और दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और तीसरा है तापमान, चौथा है चालक तार की प्रकृति। बताइए लंबाई ज्यादा होने में प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि समानुपाती है। चालक तार की मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होने पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तापमान ज्यादा होने पर प्रतिरोध ज्यादा होगा। और चालक तार की प्रकृति पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो कुछ कुछ ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोध खुद से अपने आप, मतलब उसमें वैसा प्रकृति की कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। जैसे चांदी में सबसे कम होता है, लोहा वगैरह सब में क्या होगा, टीना वगैरह में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, प्रभावित करने वाले कारक है। अब इससे कुछ फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, ठीक। नोट कर लिए होंगे। तो अभी देखेंगे, हम लोग देखे थे क्या था, आर समानुपाती था L, और दूसरा था R समानुपाती 1/A। दोनों को जब मिलाइएगा तो R समानुपाती L ऊपर है तो L ऊपर हो गया, और ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। R समानुपाती कितना था, L, और यहाँ पे R समानुपाती कितना है, 1/A। जब दोनों को मिलाइएगा तो R समानुपाती क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, ठीक। अभी समानुपाती को तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब समानुपाती को तोड़ते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, रो आएगा।
तो समानुपाती को तोड़े तो एक कांस्टेंट यहाँ है रो और कितना है L/A। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। R बराबर कितना हो गया रो इंटू L/A। क्या हो गया जी R बराबर रो इंटू L/A हो गया। ठीक है, जहाँ पे रो क्या है एक नियतांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ठीक है। तो हम अब इसको पढ़ना होगा, किसको प्रतिरोधकता को पढ़ना होगा। तो हम लोग प्रतिरोधकता पढ़ते हैं, क्या होता है इस फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, R बराबर रो इंटू L/A होता है। ठीक, तो हम लोग प्रतिरोधकता को पढ़ेंगे यानी रो को पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक लिखेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो देखिए इसको यहीं से आएगा, क्योंकि R बराबर क्या है R बराबर रो इंटू L/A। यहाँ से रो निकालना तो A गुना में जाएगा और L किस में आएगा भागा में। A बटा में इधर गुना में और L गुना में तो नीचे किस में आएगा भाग में आएगा। यानी रो बराबर कितना हो जाएगा R इंटू A/L हो जाएगा। R इंटू A/L हो जाएगा। ठीक है, यानी रो का ही परिभाषा होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको परिभाषित करना है। ठीक, तो परिभाषित करने के लिए L बराबर कितना लेते हैं 1 मीटर लेते हैं। मतलब कितना लंबा चालक तार लेना है 1 मीटर लंबा चालक लेना है। और A को भी कितना लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। मतलब एक चालक तार लेना है जो 1 मीटर लंबा हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, 1 वर्ग मीटर हो। तो अब यहाँ पे क्या आएगा रख के देखिए, तो रो बराबर कितना हो जाएगा R गुने A के जगह पे कितना हो जाएगा 1 और L की जगह भी 1 हो जाएगा। यानी रो बराबर कितना आ जाएगा R आ जाएगा। यानी चालक तार का प्रतिरोधकता जो होगा प्रतिरोध के ही बराबर होगा। देखिए यहाँ रो क्या हुआ प्रतिरोधकता, R क्या हुआ प्रतिरोध। यानी चालक तार का जो प्रतिरोधकता होगा वो प्रतिरोध के ही बराबर होगा। कब, जब हम लोग क्या ले लें चालक तार की लंबाई कितना ले लें 1 मीटर और पृष्ठ काट का क्षेत्रफल कितना ले लें हम लोग 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका परिभाषा कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं 1 मीटर लंबा तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या है सुनिए, यहाँ से कहता है 1 मीटर लंबा तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर लंबा चालक तार लेंगे और उसका क्षेत्रफल भी कितना लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। तब जो उसका प्रतिरोध आएगा वही क्या होगा प्रतिरोधकता। तो वही डिफिनेशन लिखा हुआ है कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक तार के प्रतिरोध को ही क्या कहेंगे प्रतिरोधकता कहेंगे। अब इसका इकाई देख लेते हैं, इकाई देखेंगे यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट रो बराबर फॉर्मूला कितना है R इंटू A/L। ठीक, रो R का क्या होता है ओम होता है, A का होता है मीटर स्क्वायर और L का क्या होता है मीटर। एक से एक कट गया, यानी रो बराबर कितना आ गया, रो बराबर आ गया ओम इंटू मीटर। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है प्रतिरोधकता का SI मात्रक कितना होता है, तो ओम मीटर होता है। कितना होता है जी ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ें, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं और प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, इसके आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे करंट का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कुछ हमको अलग से फ्यूज पढ़ना है वगैरह, ये सब पढ़ना वो सब देखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।